पीस मीटिंग वार्ता चल रही थी, ईरान उसको रद्द करने, तो खत्म करने, कैंसिल करने पर विचार करने लगा है। और कल परसों 2 ही दिन ये मीटिंग है अमेरिका के साथ में। सब कुछ बुलेटिन में बताएंगे। मुस्लिम मुमालिक मुल्कों के बीच क्या क्या हो रहा है आपको दिखलाएंगे। लेबनान में इजराइल के साथ जो मीटिंग हुई है वो भी आपको दिखलाएंगे। होर्मुज के भीतर क्यों टकराव बढ़ गया है और क्यों ये पूर्ण युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है वो भी बताएंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ में। ये हेडलाइंस बताएंगी कि दरमियानी रात क्या कुछ घटा, पूरे दिन क्या कुछ घटा, सब कुछ इस एक बुलेटिन में दुनिया भर के तमाम बड़े अखबारों से निकाल करके खबरें हम आप तक लेकर के आते हैं। पूरी 6 लोगों की टीम मेहनत करती है, आपके सामने खबरें लेकर के आती है। बता इसलिए रहा हूं कि आप हमारी मेहनत को थोड़ा सा मेहनत का हल्का सा सम्मान करें और फॉरवर्ड लाइक वगैरह कर दें तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा। खैर, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइन के साथ में। पहली बड़ी हेडलाइन ये है कि ईरान अमेरिका के बीच फुल फ्लैश युद्ध शुरू हो चुका है। तेल टैंकर पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिका ने सिरिक द्वीप पर ईरान के रडार साइट, ड्रोन कैंप और मिसाइल साइट पर हमला बोला है। सेंटकॉम ने वीडियो जारी करके हमलों की जिम्मेदारी लिए हमलों का प्रमाण दिखाया है। दूसरी बड़ी हेडलाइन ये है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई हुई है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस पर जबरदस्त ईरानी हमले हुए। ईरानी सेना ने कसम खाई है, बोले कोई भी अमेरिकी हमला बिना उत्तर के नहीं छोड़ा जाएगा। तीसरी बड़ी हेडलाइन ये है कि इस बीच बहरीन का आधिकारिक बयान सामने आ गया। बहरीन बोला ईरान ने हम पर ड्रोन के जरिए हमला बोला, हमने कई ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया। ये हमला युद्ध विराम का उल्लंघन है। दोस्तों, बहरीन में ही है अमेरिका के 5वें बेड़े का हेडक्वार्टर। चौथी बड़ी हेडलाइन ये है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ट्रंप ने किया ट्वीट, कहा ईरान ने बड़े और बेहद महंगे मालवाहक जहाज पर हमला बोला है, हमने 3 ईरानी ड्रोन मार गिराए। ईरान युद्ध विराम समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन कर रहा है, ये ट्रंप ने कहा। 5वीं बड़ी हेडलाइन ये है कि सीज फायर के उल्लंघन के बाद ईरान की तरफ से बड़ा दावा, आगे अमेरिका के साथ होने वाली पीस वार्ताओं को किया जा सकता है रद्द। 28 और 29 को सिंगापुर में होनी है अगले राउंड की पीस बैठक। ईरान हॉटलाइन सुविधा खत्म करने पर भी कर रहा है विचार। छठी बड़ी हेडलाइन ये है कि अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता हुआ। इस समझौते के खिलाफ सड़क पर उतर पड़े लेबनानी लोग, लेबनानी जनता। बेरूत में हुआ भयंकर प्रदर्शन। हिजबुल्लाह बोला पहले इजरायली सैनिकों को छोड़ना होगा। लेबनान और इस समझौते के भीतर है कि हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज करना होगा, लेबनान से खत्म करना होगा। इजराइल और लेबनान के बीच ये समझौते हुए और समझौते हुए हैं कि तीसरा पक्ष भी यहाँ पर रहेगा। सब बताएंगे बुलेटिन के भीतर। 7वीं बड़ी हेडलाइन ये है कि ईरान ने नेटो देशों पर साधा निशाना बोला। अमेरिका और इजराइल के हमले में साथ देने वाले नेटो सदस्य देशों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन देशों को बताना चाहिए कि उन्होंने इस सैन्य कार्रवाई का समर्थन, अमेरिका का समर्थन क्यों किया। 8वीं बड़ी हेडलाइन ये, ईरान के सुप्रीम लीडर ने अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान उनके शरीर को सड़क मार्ग से जुलूस के जरिए निकालने के बजाय हेलीकॉप्टर या मिलिट्री प्लेन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर विचार हो रहा है। अगली बड़ी हेडलाइन ये है, लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली सेना ने रात के समय लेबनान इजराइल सीमा के